सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ताबड़तोड़ टैरिफ फैसले की, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। और आज ट्रंप की दवा पर भारी टैरिफ वाली बात ज्यादा ट्रेंड हो रही है, जिसको लेकर हर तरफ ट्रंप के लिए यही कहा जा रहा है कि इसमें उनका ज्यादा घाटा है। मतलब ये कि भारत के पास ट्रंप की टैरिफ वाली बीमारी की दवा है, या फिर ये कहें कि पूरी दवा इंडस्ट्री है जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड को फेल कर देगी। सत्ता में आज हमने इस पर विशेष कुंजी तैयार की है। आप ध्यान से ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी के बारे में जानिए। टैरिफ वसूली के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुके ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली 5 बातें आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दवाइयों पर जल्द भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बात को इस दलील के साथ रखा है कि टैरिफ लगाने से दवा कंपनियां अमेरिका आएंगी। उनका मानना है कि दवा पर टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां चीन और अन्य देशों को छोड़ देंगी। अमेरिका फर्स्ट विचार वाले ट्रंप का यह भी मानना है कि इससे अमेरिका में घरेलू दवा इंडस्ट्री को फायदा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। अमेरिका की टैरिफ वाली अगली कहानी से पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि इस वक्त दोनों देशों के बीच दवा पर टैरिफ वाला हिसाब क्या है। फिलहाल अमेरिका से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर भारत 10.91% टैरिफ लगाता है। वहीं भारत से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 0% टैरिफ लगाता है। मतलब कोई टैरिफ नहीं लेता है। जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे ये अमेरिका की मजबूरी है, कैसे पूरा अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, कैसे भारत से दवा निर्यात का कम होना अमेरिका के नागरिकों के लिए महंगा साबित होगा। ट्रंप के लिए आंकड़ों वाला आईना आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। भारत अमेरिका को दवा बेचने वाला टॉप 5 देशों में शामिल है। अमेरिका की आधी जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। भारतीय दवा कंपनियां औसतन हर वर्ष 40% जेनेरिक दवाएं अमेरिका भेजती हैं। 2023 में अमेरिका को 94,000 करोड़ रुपए की दवाएं भारत से भेजी गई। 2024 में भारत से 1,10,000 करोड़ रुपए की दवाएं निर्यात हुई। यह अमेरिका में उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाओं का 47% है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं के होते हैं। 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई। सोचिए, जब भारत टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा, अमेरिका की आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आपको यह भी बता दें कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांड वाली दवाओं का सस्ता संस्करण होती हैं। ब्रांडेड दवा की तुलना में ये 80 से 85% तक सस्ती होती हैं। भारत की जेनेरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। अमेरिका में 90% डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा उत्पादक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से ज्यादा दवा कंपनियां हैं। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च होता है। ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद जेनेरिक उसे बनाया जा सकता है, जिससे लागत कम रहती है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका जेनेरिक दवा पर टैरिफ लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। इसको लेकर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स के बिना अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ जाएगा। 3,000 फार्मा कंपनीज और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी कोई एक दिन में नहीं बना सकता। भारत की दवाइयों से अमेरिका हर साल $300 बिलियन बचाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। टैरिफ से अमेरिकन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंसुलिन से लेकर कैंसर मेडिसिन तक सब अफोर्डेबल हेल्थ केयर का सपना टूट जाएगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति वाले ट्रंप के हानिकारक फैसलों की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के साथ साथ चीन भी अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। मतलब अमेरिका और चीन में बड़ा टैरिफ युद्ध चल रहा है। पहले चीन ने अमेरिका के 34% के जवाब में टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर चीन को 104% टैरिफ देना होगा। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर फिर से काउंटर टैरिफ अटैक किया है। अब तक अमेरिका 104% और चीन 84% टैरिफ लगा चुका है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल्स को टैरिफ से छूट दी थी। लेकिन अब दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी देकर
माहौल को और भी बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि अमेरिका को दवा बेचने वाले देशों में भारत और चीन दोनों टॉप 5 देशों में शामिल हैं। अमेरिका में बिकने वाली 87% दवाओं के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। मुख्य रूप से चीन से अमेरिका भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदता है। दुनिया में कुल आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा चीन देता है।